Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we'll discuss unit number 2 of translation studies and principles of translation, and unit number 2 is named as strategies to translation, or you can say approaches to translation. ठीक है, approaches is also known as strategies. सो यहाँ पे जो मैंने आपको ये लगाए हैं ना, ये इसका मतलब है कि आपको कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको वो इंट्रोडक्शन लिखनी है जो मैंने आपको यूनिट नंबर 1 के उसमें दी थी ना वीडियो में, ट्रांसलेशन व्हाट इज़ ट्रांसलेशन की इंट्रोडक्शन, वो आपको इसमें जो है वो लिखनी है बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन. ओके, सो आपके अप्रोचेज और स्ट्रैटेजीज टू ट्रांसलेशन होती है टू अप्रोचेज. देयर आर टू स्ट्रैटेजीज और यू कैन से देयर आर टू अप्रोचेज टू ट्रांसलेशन. नंबर 1 इज नोन एज domestication, number 2 is known as foreignization. Okay, foreignization and domestication are two approaches to translation. So अब ये approaches to translation दी किसने थी? So it was given by Lawrence Venetti. ठीक है, it was given by Lawrence Venetti. He says that there are two approaches to translation. One is named as domestication and the second is named as foreignization. Okay, so domestication का मतलब क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आपको मैं समझाती हूँ. डोमेस्टिकेशन वर्ड जो है वो किससे बना हुआ है? डोमेस्टिक से. ठीक है, सो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? होम. मतलब एक तरीके से डोमेस्टिक चीज़ें जो है वो होम को रिप्रेजेंट करती हैं ना. जैसे हम बोलें कि जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स एनिमल जिनको हम अपने होम्स में रखते हैं, है ना. तो इस तरीके से डोमेस्टिक जो है वो हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक वर्क के लिए बोलते हैं ना कि डोमेस्टिक वर्क के लिए हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो मीन्स हाउस होल्ड वर्क. सो इसमें जो है वो जो वर्ड डोमेस्टिकेशन है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डोमेस्टिक. डोमेस्टिक का मतलब क्या है? आपका होम. डोमेस्टिक सिग्निफाइज द वर्ड और सिंबलाइजेज द वर्ड होम. ओके, सो अब यहाँ पे देखो डोमेस्टिकेशन क्या होता है. इसको हम कोटू उट्टा भी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें अजीब लग रही होंगी कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ में हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ए सिलेबस एंड यू हैव टू स्टडी दैट. और इसमें जो है अब आपकी डोमेस्टिकेशन में क्या आ जाएगी, इसको हम कोटू उट्टा भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोटू उट्टा का मतलब होता है टू ब्रिंग होम. अब हम देखेंगे कि ब्रिंग होम कैसे लेके आएगा. ठीक है, अब आप जो है कहीं और रह रहे हैं सपोज. ठीक है, आप सपोज चंडीगढ़ में रह रहे हैं सपोज, और आप हैं हिमाचल से. ठीक है, अब क्या होगा, आपके बीच में क्या होगा? कल्चरल गैप होगा. ठीक है, जो वहाँ पे वो त्यौहार मनाएंगे वो यहाँ पे नहीं होंगे ज़्यादा अच्छे से, और जो यहाँ पे होंगे वो वहाँ पे नहीं होंगे. ठीक है, सपोज आपके होते हैं ना कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जैसे कि सैर का त्यौहार है. ठीक है, जो मनाया जाता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में. फिर ऐसे ऐसे करके कुछ अलग अलग त्यौहार होते हैं. ठीक है, जो यहीं के होते हैं, हिमाचल के ही. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करोगे कि दैट देयर इज़ अ कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल गैप बिटवीन दी टू स्टेट्स. तो इन द सेम वे डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है? डोमेस्टिकेशन का मतलब है कि आपके कल्चरल नॉर्म्स के साथ आपको जोड़े रखना. ठीक है, इन शॉर्ट डोमेस्टिकेशन मीन्स कि यू हैव टू स्टिक टू योर कल्चरल नॉर्म्स. ठीक है, जो टारगेट रीडर के. ठीक है, हम ट्रांसलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि एक होता है SLT सोर्स और एक होता है TLT. TLT होती है टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट. ठीक है, तो जो सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट होता है, सोर्स होता है कि वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है. टारगेट क्या करना है? अब सपोज कि किसी ने हिंदी में कोई बुक लिखी, अगर वो हमें फ़ॉरेन में चलानी होगी, इंग्लिश इंडिया की बुक जो हिंदी में लिखी है, अगर वो हमें फ़ॉरेन में चलानी है, सो वी हैव टू ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू द टारगेट रीडर. टारगेट रीडर हमारे इंग्लिश पीपल हैं. इंग्लिश पीपल अगर हमारे टारगेट रीडर हैं तो हम इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करेंगे ना उसको. तो हम उनके नॉर्म्स का ध्यान रखेंगे, उनके कल्चर का ध्यान रखेंगे. दैट इज़ नोन एज डोमेस्टिकेशन. ओके, so domestication is the readability in target text. Readability in target text. So domestication, it is defined as the strategy of making text closely related to the culture of the language it is being translated to. ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रैटेजी है कि टेक्स्ट को आपने क्लोजली रिलेट करना है. टेक्स्ट को आपको क्लोजली रिलेट करना है किसके साथ? जिस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है उसके कल्चर के साथ. टेक्स्ट को आपने क्लोजली रिलेट करना है, इस तरीके से आपने ट्रांसलेट करना है कि जो आप जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करने वाले हो ना, सपोज इंग्लिश में करने वाले हो, तो वहाँ पे जो है वो आपके कल्चरल वैल्यूज़, कल्चरल नॉर्म्स जो है वो इंडिकेट हों, विच में इन्वॉल्व लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स टेक्स्ट. इसमें आपने एक ध्यान रखनी है चीज़, डोमेस्टिकेशन और फॉरेनाइजेशन में दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, डोमेस्टिकेशन में क्या होगा कि आपने टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट को आपने देखना है, टारगेट रीडर्स को आपने देखना है. ठीक है,
आपको सोर्स लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। आपको हिंदी में अगर कोई चीज़ है तो हिंदी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपने बस उसको देखना है कि अगर उसको मलयालम में समझ आता है तो जल्दी जल्दी हिंदी से मलयालम में ट्रांसलेट करो, ठीक है। आपको सिर्फ टारगेट रीडर, टारगेट लैंग्वेज से मतलब है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है, क्योंकि सपोज कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमें दूसरी लैंग्वेज में जो है वो नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं ना। तो इस तरीके से कुछ क्या हो जाता है, आपका लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। द डोमेस्टिकेटिंग स्ट्रैटेजी दस क्रिएट्स अ टेक्स्ट which follows the cultural norms of the target reader। तो अब क्या है, जो आपका डोमेस्टिकेशन है, डोमेस्टिकेटिंग की जो स्ट्रैटेजी है, वो एक ऐसा टेक्स्ट बनाती है जो कि फॉलो क्या करते हैं, कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द टारगेट रीडर को फॉलो करते हैं। डोमेस्टिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसलेशन विच इज ओरिएंटेड टू द टारगेट कल्चर। आई हैव ऑलरेडी मेंशन टू यू, ठीक है। देयर इज नथिंग टू डू विद द सोर्स लैंग्वेज, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ओनली फोकसेज ऑन द टारगेट लैंग्वेज मीन्स द टारगेट रीडर, ठीक है। टारगेट कल्चर को ध्यान में रखना है। इन डोमेस्टिकेशन द ट्रांसलेटर इज नॉट सपोज टू फॉलो द सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट टू क्लोजली। ट्रांसलेटर फॉलोज TLT। TLT here means target language text. Okay, so example is don't take it otherwise, but the example here is कुत्ते का कुत्ता बैरी। सपोज दिस इज द एग्जाम्पल, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, दैट्स वाई आई हैव टेकन इट। सो टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट, इसका सोर्स ये हिंदी में है, टारगेट आपको इंग्लिश में करना है। मैंने आपको बताया इंग्लिश पीपल। अब इंग्लिश पीपल को अगर आपने टारगेट करना होगा तो इन्होंने बताया ना कि आपने सोर्स लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखना है, इसका आपने ध्यान नहीं रखना है कि हिंदी में है कि किस में है, ठीक है। आपको बस इंग्लिश वालों के हिसाब से चलना है। तो इंग्लिश वाले कैसे होते हैं, हाई फाई होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हिंदी में जिस तरीके से बोला गया है इसकी कुछ एक अलग पहचान होगी, कुछ होगी, ठीक है। अलग इससे कल्चर होगा, जिस तरीके से इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड हम यूज़ करते हैं वो अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इंग्लिश जो है उसमें अलग कल्चर है, तो हमने उनको ध्यान में रखना है, टारगेट कल्चर को ध्यान में। टारगेट कल्चर है इंग्लिश, तो इसका क्या बन जाएगा, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। सपोज उसने सिडकू खाया, सिडकू इज बन, है ना, पता होगा। अब जो कुल्लू वाले हैं वो तो खाते हैं। ही एट बन, इसका क्या बन गया, ही एट बन। आप ये ना डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला डायग्राम, यहाँ पे ना बन को काट के कुछ नहीं लिखना आपने, ये लिख देना आपने कि सोर्स लैंग्वेज से हम सोर्स टेक्स्ट, ST मीन सोर्स टेक्स्ट, फिर ट्रांसलेटर आता है बीच में, ट्रांसलेट करता है टारगेट टेक्स्ट को, फिर वो रीडर जो है उसको रीड करता है, और उसकी टारगेट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। मीन्स रीडर यहाँ पे बीच में क्यों लाया, रीड करने वाले को क्यों लाया बीच में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है ये ट्रांसलेट करना है अपना टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, और ये वाला एग्जाम्पल देंगे आप, ठीक है। ये इस पर क्रॉस लगाना, ये वाला नहीं देंगे, ये वाला देंगे कि ये वाला एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। ये वाला देंगे। नेक्स्ट इज फॉरेनिजेशन। फॉरेनिजेशन, ठीक है। फॉरेनिजेशन का नाम बेशक फॉरेन वाला है, लेकिन सजेस्ट ये उल्टा करता है, ठीक है। सजेस्ट ये क्या करता है, उल्टा करता है। फॉरेनिजेशन इट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑफ रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन। स्ट्रैटेजी ऑफ रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन। रिटेनिंग क्या होता है, रिटेन करना मीन्स आप रेजिस्ट करते हो ना किसी चीज़ को, जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह बिना चेंज किए हुए जब लेके आते हो, दैट इज़ नोन एज रिटेनिंग, ठीक है। याद करते हो, मेमोराइज करते हो, ठीक है। अब क्या होगा, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टेक्स्ट। सोर्स टेक्स्ट से आपने इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है, एंड इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कस्टम्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज। उसमें हमने क्या किया था, डोमेस्टिकेशन में हमने टारगेट लैंग्वेज के कस्टम्स को, उनके कल्चर को ध्यान में रखा। फॉरेनाइजेशन इज टोटली ऑपोजिट। उसमें आप टारगेट लैंग्वेज के कस्टम्स को तोड़ दोगे, क्योंकि आपको SLT को बिल्कुल वैसे ही ट्रांसलेट करना है TLT में, जैसे कि वो है SLT। चेंज नहीं करना आपने उसमें कुछ भी, मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको इसमें करनी है। इट इज़ एसेंशियल, सॉरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेथफुलनेस टू द SLT। फेथफुल, SLT को हम फेथफुल रहेंगे। जैसे ऊपर हमने पढ़ा इसका एग्जाम्पल, तो हिंदी में जब हम हिंदी टू इंग्लिश किया हमने इस सेंटेंस को, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री बन गया। फेथफुल कहाँ रहा, यहाँ पे डॉग था मेंशन, यहाँ पे तो इन्होंने डॉग नहीं लिखा, कहीं पे भी नहीं लिखा ना। तो इट मीन्स ये क्या कर रहे थे, टारगेट रीडर को देख रहे थे, टारगेट कल्चर को देख रहे थे। बट इन फॉरेनाइजेशन दे आर ग्राउंडेड टूवर्ड्स दी SLT। SLT को लेके वो फेथफुल हैं, दे आर फेथफुल, ठीक है। फेथफुल SLT को लेके। इट इज़ द एथिकल चॉइस ऑफ फॉर ट्रांसलेटर्स। वेनिटी, यही पर्सन लॉरेंस वेनिटी, हु हैज़ described that there are two strategies of translation. The same person named foreignization as resistancy, ठीक है, resistancy।
Here TLT or culture is not followed. I have already mentioned you कि domestication का opposite है foreignization. इसमें TLT को हम फॉलो नहीं करते. In this elements of S text का मतलब है source text. ठीक है, जो source text में आपके लिखा है वो target टेक्स्ट में बिल्कुल वैसे के वैसे ही आ जाएंगे. कोई हम इक्विवेलेंट टर्म, इक्विवेलेंट मीन्स कोई और टर्म नहीं ढूंढेंगे उसके लिए. अगर वहाँ डॉग लिखा था तो वहाँ पे भी डॉग ही आएगा. ठीक है, नो इक्विवेलेंट टर्म्स इन टारगेट टेक्स्ट. ठीक है, क्योंकि इनकी जो है वो, अगर फॉरेनाइजेशन हम किसी चीज़ की करते हैं तो हमें जो है वो कोई इक्विवेलेंट टर्म मिलती ही नहीं है टारगेट टेक्स्ट के लिए. ठीक है, जैसे आप जंगल है, जंगल को आप जंगल भी बोल देते हो ना, रादर देन सेइंग फॉरेस्ट. ठीक है, आप इंग्लिश में उसको जंगल भी मेंशन कर देते हो. दैट इज़ फॉरेनाइजेशन, दैट इज़ फॉरेनाइजेशन. ठीक है, लाइक पर्सनल नेम्स, हिस्टोरिकल फिगर्स. हिस्टोरिकल फिगर्स को अगर आप अशोका है तो वह अशोका ही रहेगा ना, उसका तो कुछ नहीं बन सकता और. ठीक है, तो ये क्या होता है फॉरेनाइजेशन. जैसे कि मैं जंगल में गया हूँ, दैट इज़ द सोर्स टेक्स्ट. आई हैव गॉन टू द जंगल, जंगल का जंगल ही रहा, दैट इज दैट यू हैव रिटेन्ड, दैट यू हैव फेथफुलनेस टूवर्ड्स द सोर्स टेक्स्ट. है ना, समझ आ रहा है. अब देखो यहाँ पे यही एग्जाम्पल, यहाँ पे कुत्ते का कुत्ता बैरी में हमने पहले क्या किया था, टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया, डॉग इज द एनिमी ऑफ डॉग. अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हमने क्या किया है, हमने फेथफुलनेस दिखाई है. ठीक है, हम बिल्कुल फेथफुल रहे हैं एसएलटी. अगर एसएलटी में डॉग लिखा था, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे बिल्ली लिखा होता तो हम उसका कैट ही करते. ठीक है, हम अलग से कोई एक इक्विवेलेंट टर्म या कोई इक्विवेलेंट वर्ड नहीं ढूंढ लेते. दैट इज़ नोन एज फॉरेनाइजेशन. तो आपको अगर फॉरेनाइजेशन का क्वेश्चन आता है या डोमेस्टिकेशन का, तो आप डेफिनेटली इनको लिखेंगे और ये जो है आप ये डायग्राम जो दिए हुए हैं इनको भी बनाएंगे. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट योर यूनिट 2, दैट इज़ अप्रोचेस टू ट्रांसलेशन. होप आपको समझ आई होगी. ठीक है, और मैं जो हूँ वो लिंक दे रही हूँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप मैंने बनाया है. उसके रूल्स ये हैं कि आपको नहीं पता होगा कि किसी और ने किसने ज्वाइन किया, आप सिर्फ एडमिन को देख पाओगे. योर नंबर इज़ नॉट विजिबल टू एनीवन, सो यू कैन ज्वाइन देयर. एंड थैंक यू सो मच. एंड कल मैं ट्राई करूँगी, कल तो नहीं परसों मैं ट्राई करूँगी किसकी नेक्स्ट यूनिट की वीडियो डालने की. ठीक है, कल मैं थर्ड फाइनल ईयर वालों के लिए वीडियो डालने वाली हूँ. ओके, क्रिटिकल थिंकिंग पे. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड प्लीज़ शेयर करें इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं, तभी मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ. ठीक है, आपको भी पता है, और किसी और के चैनल में आपको ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी. एज यू ऑल नो दैट क्वालिटी मैटर्स. मेरा तो यही है, क्वालिटी ही मैटर करती है. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.